गब्बर का यह बयान कि अधिकारी मेरी सुनते ही नहीं, और गब्बर का यह भी बयान जब उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री पर हमला बोला कि वो उड़न खटोले पर उड़ रहे हैं, जमीन पर आए तो जनता के प्रति देखे। तो क्या अब उनका यह बयान दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बैकफुट पर लाएगा? और क्या यही बयान बीजेपी की नैया डुबाएगा दिल्ली चुनावों में? इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, सीरीता का देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। लेकिन सबसे पहले इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर अनिल विज के अपनी सरकार पर यूं तीखे तेवर क्यों नजर आ रहे हैं, क्यों उनकी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, और अब ऐसा क्या बयान एक बार फिर से अनिल विज ने दे दिया है कि जिससे बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। तो आपको बता दें कि अनिल विज, जो कि हरियाणा की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया जहां उन्होंने लिखा, मैं नहीं बोलता, मेरी आत्मा बोलती है और मन की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। यहां लोग ये कह रहे हैं उनका इशारा उनकी पार्टी के टॉप लीडर्स पर था कि उनकी आवाज को जो है दबाया नहीं जा सकता। इसके बाद उन्होंने मीडिया हाउसेस को बयान भी यही दिया और अपना पुष्पा तेवर दिखाया, जहां उन्होंने कहा मैं नहीं बोलता, मेरी आत्मा बोलती है, और उन्होंने पुष्पा स्टाइल भी किया जो कि ऐसे था। तो ऐसे में अब लग रहा है कि जहां अनिल विज की नाराजगी के बाद जो है बड़े एक्शन लिए गए, क्योंकि आपको बता दें जब 30 जनवरी को उन्होंने बयान दिया कि मैं आपसे ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भी शायद ना जाऊं क्योंकि अधिकारी मेरी सुनते ही नहीं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि जिन अधिकारियों ने मुझे चुनाव हरवाने की कोशिश की थी उन पर कार्रवाई भी नहीं हुई। तो उसके बाद 31 जनवरी को जो है बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां अंबाला के डीसी पार्थ गुप्ता को हटाया गया और उन्हें यमुनानगर में नियुक्त किया गया। उनकी जगह अजय सिंह तोमर को यह जिम्मेदारी दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक अनिल विज जो थे वो पार्थ गुप्ता से नाराज थे। उनका कहना था कि पार्थ गुप्ता ने चुनाव हरवाने की कोशिश की। साथ ही अनिल विज ने ऐसे कई अधिकारियों के नाम लिख कर दिए थे जहां पर उन्होंने ये कहा था पार्टी लीडर्स को कि ये वो नेता हैं और ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने मुझे चुनाव हरवाने की कोशिश की, आप इन पर कार्रवाई करें। मगर सूत्रों का यह कहना है कि अनिल विज इस बात से नाराज हो गए थे सरकार के गठन के बाद कि उन नेताओं पर, उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद आंख में घी डालने का काम किया जब उन्होंने विभिन्न जगहों की, विभिन्न क्षेत्रों की ग्रीवेंस कमेटी की बैठक अटेंड की और वहां पर जो है एसएचओ को सस्पेंड करने के आदेश दिए, लेकिन वो नहीं हुए। लिहाजा उनकी नाराजगी और बढ़ गई। और जिसके बाद जब उन्होंने बयान दिया था तो ऐसे में फिर विपक्ष ने तो धावा बोला ही था, जहां दीपेंद्र ने कहा था कि अफसरों को पता है कि सत्ता की डोर कहां है। चित्रा सरवाड़े ने कहा था कि अनिल विज डलेवाल के अनशन की तरह बात ना करे, अनशन की धमकी ना दे, वो अंबाला कैंट में जो करोड़ों के बजट का घोटाला हुआ है उस पर चर्चा करे, उस पर बात करे। जिसके बाद लगातार हमले तेज हो गए थे और सैनी ने कहा था कि विज हमारे नेता हैं। तो ऐसे में फिर बड़े एक्शन देखे गए थे जहां कई अधिकारियों के तबादले हुए थे। इसके अलावा क्योंकि वो कद्दावर नेता है तो उनकी सरकार उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करी, ऐसा देखा जा सकता है। क्योंकि उनके इस बयान के बाद अब सिरसा के जो हैफेड मैनेजर है मुकेश कुमार, उन्हें भी चार्जशीट किया गया है। जब उनकी एचएसडीसी के जो मैनेजर थे उन्होंने शिकायत की थी किसी मामले में, तो अनिल विज ने जो है उन पर कार्रवाई के आदेश दिए थे, मगर नहीं हुए, जिससे वो नाराज थे। लेकिन अब जो सिरसा के डीसी हैं उन्होंने हैफेड मैनेजर पर चार्जशीट के आदेश दिए हैं, जिसके बाद उन्हें चार्जशीट किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही क्या है, उनका यह बयान बीजेपी के नए चुनावों में डुबा सकता है दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली चुनावों में बीजेपी खुद को फिर से खड़ा करने की तमाम कोशिशें करिए, कमबैक की कोशिशें करिए, जिसकी ओर लगातार वो केजरीवाल को घेर भी रही है। वहीं आपको बता दें कि आखिर जो है बीजेपी सरकार को अनिल विज की नाराजगी क्यों नहीं चाहिए, वो इसलिए भी कि पहली बात वो तब भी बीजेपी के साथ थे जब हरियाणा में बीजेपी का कुछ खास वजूद नहीं था। 7 बार के विधायक हैं, कई बड़े मंत्रालय संभाले और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। इसके अलावा उनकी केंद्रीय नेतृत्व पर भी अच्छी पकड़ मानी जाती है, तभी तो उनकी नाराजगी हमेशा दिखी गई। लेकिन उन्होंने बगावती तेवर कभी नहीं दिखाए। लिहाजा हाईकमान भी नहीं चाहते कि विज की नाराजगी और जग जाहिर हो, लिहाजा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी क्या है, मैं जो बोलता हूँ आत्मा से बोलता हूँ और आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।